हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्या और आप लोग देख रहे हैं MLT एजुकेशन हब। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूरिन एनालिसिस के बारे में। देखिए, जब हम लोग यूरिन का फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं यूरिन एनालिसिस। यूरिन हमारा एक प्रकार का एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी किडनी के द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है। देखिए, अब हमारी किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है, अगर आप लोग ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है, यूरिन किससे मिलकर बना होता है। यूरिन में हमारा 95% तो वाटर होता है एंड 5% हमारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे यूरिया, क्रेटाइन, क्रेटनिन, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा। एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यूरिन एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं। यूरिन एनालिसिस हम लोग 3 टाइप से करते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं कि हमारी यूरिन का वॉल्यूम कितना है, यूरिन का कलर कैसा है, ओडर कैसी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है। केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं कि पीएच कितना है, ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरोबिलिनोजन, बिलरुबिन, ब्लड, नाइट्राइट और कीटोन बॉडीज़ को देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कास्ट, क्रिस्टल एंड एपिथेलियल सेल को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूरिन एनालिसिस का फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हमारा पहले नंबर पे आता है वॉल्यूम। देखिए, हमारा यूरिन का नॉर्मल आउटपुट जो होता है वो 1500 टू 2000 ml पर डे होता है, यानी कि 1.5 लीटर टू 2 लीटर्स पर डे। अब यूरिन के वॉल्यूम में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट टर्म आता है हमारा पॉलीयूरिया। जब हमारा यूरिन का आउटपुट नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाता है, मतलब मोर देन 2000 ml पर डे, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉलीयूरिया। ये कौन कौन सी कंडीशन में होता है, जैसे डायूरेटिक्स, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड इंसिपिडिस की कंडीशन में ये पॉलीयूरिया हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा ओलिगूरिया। ओलिगूरिया क्या होता है कि जब हमारी यूरिन की क्वांटिटी नॉर्मल से कम हो जाती है, मतलब लेस देन 400 ml पर डे, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओलिगूरिया। ये हमारी मेनली डिहाइड्रेशन एंड रीनल इस्चीमिया की कंडीशन में देखी जाती है। नेक्स्ट कंडीशन होती है हमारी एनयूरिया। एनयूरिया में क्या होता है कि कंप्लीटली इसमें यूरिन का फॉर्मेशन एब्सेंस हो जाता है, बहुत कम, लेस देन 100 ml पर डे यूरिन आउटपुट हमारा रह जाता है। ये कौन कौन सी कंडीशन में देखी जाती है, जैसे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वॉमिटिंग एंड डायरिया की कंडीशन में ये हमारी देखी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कलर। हमारी नॉर्मल यूरिन का जो कलर होता है फ्रेश स्टेट में, वो पेल येलो होता है, या फिर हम लोग उसको अंबर कलर भी बोल सकते हैं, जो कि हमारी जो यूरिन में बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम लोग यूरोक्रोम कहते हैं, उनकी वजह से हमारी यूरिन का कलर पेल येलो होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं। अगर हमारी यूरिन के कलर में चेंज हो रहा है, मतलब कोई पैथोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल कोई कंडीशन है, तभी उसमें हमारी यूरिन में चेंज हो रहा है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यूरिन के कलर में चेंज होगा। अगर हमारा यूरिन डार्क येलो कलर का है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि या तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन है या फिर उसने कुछ मेडिकेशंस या कुछ मेडिसिन लिए हुए हैं। अगर पेशेंट का यूरिन रेड कलर का है, मतलब उसको हिमैचूरिया है, यानी कि उसकी यूरिन में ब्लड पास आउट हो रहा है, या फिर उसने कोई सर्टेन फूड्स लिया है जैसे कि बीट्स हो गया या ब्लैकबेरी हो गया। वहीं अगर पेशेंट का यूरिन हमें ब्राउन कलर का दिख रहा है, मतलब उसको कोई लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर रैप्डोमायोलाइसिस यानी कि मसल ब्रेकडाउन हो रहा है पेशेंट का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि हमारी पेशेंट का यूरिन क्लाउडी दिख रहा है हमें, इसका मतलब पेशेंट को यूटीआई है। अगर मिल्की वाइट दिख रहा है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, तो पेशेंट को काइल यूरिया है। ठीक है, ये सब हम लोग कलर देख के पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग ओडर। फिजिकल एग्जामिनेशन में नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ओडर। हमारी जो यूरिन होती है फ्रेश स्टेट में, वो स्लाइटली एरोमेटिक होती है क्योंकि उसमें कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन अगर यूरिन हमारी फ्रूटी स्मेल कर रही है, मतलब वो स्टारवेशन या फिर कीटोएसिडोसिस की कंडीशन है, अगर उसमें फॉल या फिशी स्मेल आ रही है, तो पेशेंट को यूटीआई हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए, हमारी नॉर्मल जो हमारी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.005 टू 1.030 24 आवर के सैंपल में।
कि हमारी डिपेंड करती है स्टेट ऑफ हाइड्रेशन पे, ठीक है। वहीं अगर हमारी यूरिन की एसजी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज़ हो रही है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरस्टेन्यूरिया, जो कि हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस ग्लाइकोज यूरिया या फिर एल्बुमिन यूरिया की कंडीशन में देखी जाती है। वहीं अगर हमारी यूरिन का एसजी डिक्रीज़ हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोस्टेन्यूरिया, जो कि हमारी डायबिटीज़ इंसिपिडस, पॉलीनेफ्राइटिस एंड डायूरेटिक्स की कंडीशन में देखी जाती है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यूरिन एनालिसिस में हम लोग यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।